हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रीजनिंग का सेकेंड टेस्ट लेकर आए हैं। कौन सा सब्जेक्ट का? तो रीजनिंग का सेकेंड टेस्ट। इससे पहले अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे फर्स्ट टेस्ट रीजनिंग का हो गया है। जितने भी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उस सारे चैप्टर को कंप्लीट करा दिया गया है। एक चैप्टर में एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कराया गया है। लगभग 15 वीडियो है। आप जाकर उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है और लगभग 15 वीडियो है। और इसके बाद से पांच वीडियो टेस्ट आएंगे, जो टेस्ट नंबर आज 2 है। और इसके बाद भी 3, 4 और 5 तीन टेस्ट और आएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैथ का आप क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी कुछ नोटिफिकेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो वह क्या नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले अपने चैनल डीबीएस स्टडी पे 750 एमसीक्यू की जो मैराथन क्लासेस साइंस की थी वह भी अपलोड हो चुका है। और आप सभी को बता दूं एक और जानकारी, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का कल ही मैराथन क्लासेस अपलोड हुआ है, जिसमें लगभग 900 के आसपास में एमसीक्यू क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया गया है। कहां पे? तो टेलीग्राम ग्रुप पे डीवीएस स्टडी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज्वाइन अवश्य रूप से कर लेंगे। और यहाँ पे मैथ क्लासेस की नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख लेंगे। क्या है? मैथ क्लासेस की नोटिफिकेशन है। यह टाइम कब रखा जाए, यह आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि टाइम इसका क्या होना चाहिए। अपने तो 7 बजे वाले शेड्यूल में तो रीजनिंग का क्या चल रहा है, रीजनिंग का तो टेस्ट चल रहा है। इससे शेड्यूल में क्या रखा जाए, या इसको सुबह में कर दिया जाए, इसके लिए आप टाइम हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताइएगा। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है या किस चैप्टर से लिया गया है इसके बारे में जानकारी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। यह अपना ऑड वन आउट से क्वेश्चन लिया गया है, या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन से लिया गया है। ऊपर में कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो निर्देश है यह आप पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है इसके बारे में जानकारी देता हूं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, यानी कि एक भिन्न है। आपको भिन्न को क्या करना है, भिन्न को पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है सिंह, तेंदुआ, सांप और बाघ में भिन्न कौन सा है, यही आपको पहचानना है। तो सिंह देखेंगे यानी कि शेर क्या है, जानवर है। बाघ भी जानवर है, तेंदुआ भी जानवर है, लेकिन क्या सांप जानवर है? तो सांप जानवर नहीं है। इसलिए अपना बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सांप। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कपास, तिल, सरसों, मटर, सरसों और तिल किस प्रकार के हैं? एक खाने योग्य पदार्थ है। खाने योग्य पदार्थ है यानी कि आप कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ है। लेकिन क्या कपास हम लोग खाते हैं? क्या हम लोग कपास खाते हैं? तो कपास तो नहीं खाते हैं। यानी कि भिन्न यहाँ पे क्या होगा, भिन्न यहाँ पे कपास हो जाएगा। कौन सा? तो कपास भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे बहन, भतीजा, बेटी, आंटी, यहाँ पे भिन्न कौन है आपको बताना है। तो बहन का जेंडर क्या होगा, जेंडर यानी कि लिंग क्या होगा, फीमेल होगा। और ब्लड रिलेशन में हम लोग पढ़े हैं, और फीमेल जो रहता है उसको किस चीज से डिनोट करते हैं, तो माइनस से। आंटी को, ये भी फीमेल है यानी कि माइनस से डिनोट करेंगे। बेटी, ये भी अपना माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि बेटी का लिंग भी क्या है, फीमेल है। और यहाँ पे भतीजा जो है वह भतीजा क्या है, मेल है, लिंग से कैसा है, तो मेल है। यानी कि यहाँ पे भिन्न कौन होगा, तो भतीजा भिन्न हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे बादाम, खजूर, अखरोट और काजू में भिन्न कौन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बादाम, काजू और अखरोट क्या है, यह बीज है। क्या है, बीज है। लेकिन खजूर क्या है, फल है। खजूर क्या है, तो फल है। अपना आंसर क्या होगा, खजूर होगा, क्योंकि भिन्न है कौन, तो खजूर है। यहाँ पे शुक्र ग्रह से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार चांद उपग्रह है, सूर्य तारा है। लेकिन बृहस्पति क्या है, बृहस्पति क्या है, यहाँ पे तो सब दिया गया है सही। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है शुक्र क्या है, तो ग्रह है, तो बिल्कुल सही है। चांद क्या है, तो उपग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। सूर्य क्या है, तो तारा है, ये भी बिल्कुल सही है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। लेकिन बृहस्पति को कहा जा रहा है कि ब्लैक होल है। क्या है, ब्लैक होल है। तो यहाँ पे क्या है, गलत हुआ ना। 3 सही है। अब 4 ऑप्शन में से 3 सही है और 1 गलत है। तो भिन्न कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही भिन्न होगा ना। इसलिए अपना बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई होगी या क्वेश्चन को पसंद किए होंगे, अगर आप इसका आंसर बताए होंगे तो कमेंट में आप अवश्य रूप से बताइएगा कि आपको 20 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, 18 में से कितना सही हुआ। आप आउट ऑफ आउट मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बता पाएंगे।
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैथ क्लासेस की जो नोटिफिकेशन थी वह भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से अगर आप लोग अभी तक टाइम नहीं बताए हैं इस क्लास का, तो आप इसका टाइम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 7 बजे वाली शेड्यूल अपनी क्या है, फुल है, क्योंकि रीजनिंग की क्लासेस वहां पे चल रही है। 7 बजे वाले शेड्यूल में प्रतिदिन रीजनिंग की क्लासेस हो रही है और डीएलएड एग्जाम समाप्त होने के बाद भी रीजनिंग की ही क्लासेस होगी। क्यों, तो आपके डीएलएड एग्जाम के बाद एसएससी के एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम आने वाले हैं, उस सभी को टारगेट करते हुए रीजनिंग की क्लासेस चलती रहेगी। यहाँ पे भी जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं 5, ये सभी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछे गए और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप मैथ का क्लास का टाइम आप अवश्य रूप से बताइएगा, इसका टाइम क्या रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो अल्फाबेटिकल चैप्टर से, अल्फाबेटिकल लेटर्स, या आप बोल सकते हैं कि एक शब्दों में लेटर सीरीज से लिया गया है। किससे, तो लेटर सीरीज से लिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे के और एन जिस प्रकार से क्यू टी से संबंधित है, उसी प्रकार डी और जी किस से संबंधित होगा, आपको बताना है किस चीज से यह संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखेंगे के कितने नंबर पे होता है, तो 11 नंबर पे, जबकि क्यू कितने नंबर पे होता है, क्यू कितने नंबर पे होता है, तो 17 नंबर पे, टी कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे। अगर आपको लेटर का क्रमांक याद नहीं है तो इसके लिए एक सेशन चली थी, जो उसका वीडियो का लिंक आपको कहां पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे और लेटर का क्रमांक आपको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। क्या, इजोटी क्या, EJO और TY इजोटी, यही बताया था ना। ई कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। एक क्रमांक अगर आपको याद है और इससे भी बेहतर ट्रिक आपको लेटर सीरीज में बताया गया है, तो आप उस वीडियो को अवश्य रूप से देखेंगे। यहाँ पे एन कितने नंबर पे होता है, एन कितने नंबर पे होता है, तो 14 नंबर पे होता है। क्यों, क्योंकि एन के बाद क्या होता है, ओ ही होता है। तो ओ कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे है ना। जब ओ 15 नंबर पे है तो एन उससे पहले आए तो क्या होगा, 14 होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या, कितना का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है कि नहीं, और यहाँ पे इसमें कितना का अंतर है, तो 6 का अंतर है। तो डी कितने नंबर पे आएगा, 4 पे, और जी 7 पे। तो यहाँ पे कितना का अंतर होना चाहिए, 10 पे कौन आएगा, तो 10 पर तो जी आएगा, 10 पे क्या आएगा, जे आएगा। और इसमें 13 पे क्या आएगा, 13 पे तो एम आएगा। तो जे एम कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है। यानी कि जे एम से कौन संबंधित होगा, जे एम से डी और जी संबंधित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसी बात पे आप लाइक अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी लेटर सीरीज से ही लिया गया है। जिस प्रकार आर और टी एनपी से संबंधित है, किससे, एनपी से संबंधित है, उसी प्रकार एच जे किस से संबंधित है। तो आर कितने नंबर पे आता है, पी क्यू आर, यानी कि आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एन 14 नंबर पे और ओ 15 नंबर पे। कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया गया, -4। यहाँ पे देखेंगे तो -5, कितना किया गया, -5 -4। तो यहाँ पे 8 एच पे क्या आता है, एच कितने नंबर पे, तो 8 नंबर पे, जे कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 8 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा ना। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और 10 में से -5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। कितना बचेगा, 5। यानी कि 4 पे क्या आएगा, डी, और 5 पे क्या आएगा, ई, यानी कि ईडी क्या है, संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। जब तक लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आपको लेटर सीरीज का क्रमांक याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस वक्त क्वेश्चन आपसे बनने की कोई संभावना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए होंगे, स्किप कर चुके होंगे। अगर आपका सही हुआ तो अवश्य रूप से कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप कह सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। किससे, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। आप इसमें देख ले क्या कहा जा रहा है, 5 व्यक्ति PQRS तथा T उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक पंक्ति में बैठे हैं। इस तरफ, तो उत्तर की तरफ कितने व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति है। और कि सभी का फेस किधर है, नॉर्थ साइड की ओर है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कितने व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति है। 5 व्यक्ति है ना।
इसी अनुसार आगे बढ़ेंगे, इसी अनुसार क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे आपको कुछ दिखाई देगा, पी एस के बगल में, एस के बगल में कौन बैठा है, एस के बगल में पी बैठा है, एस के बगल में पी बैठा है, एस के बगल में या तो पी इधर होगा या तो इधर होगा, कहीं तो एक ही साइड में होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है पी, तो कोई दिक्कत नहीं। किंतु टी के नहीं, किंतु टी के नहीं, किंतु टी के नहीं, टी के बगल में कौन नहीं बैठा है, टी के न इस साइड में पी है और न इस साइड में पी है, यानी कि क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि आपको समझ में आया कि टी के अगल बगल में पी नहीं है। आगे देखेंगे, आर के बगल में, आर के बगल में क्यू बैठा है, आर के बगल में, आर के बगल में कौन बैठा है, क्यू, आर के बगल में, आर के बगल में क्यू बैठा है, आर के बगल में क्यू बैठा है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, कोई तो एक ही सही होगा ना, या कोई तो एक ही सही होगा ना। यहां से आगे बढ़ेंगे तो जो कि सबसे बाएं कोने में है, जो कि सबसे बाएं कोने में है, तो जो कि किसके लिए आता है, जो कि, और जो कि किसके लिए आया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आर के लिए आया, किसके लिए आया है, आर के लिए आया है, किसके लिए, तो आर के लिए आया है, यानी कि आर क्या है, सबसे लेफ्ट है, ये आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है, और यह क्या होता है आपका, राइट होता है ना। तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट में कौन होगा, तो आर होगा, और आर के बगल में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, आर के बगल में क्यू बैठा है, यानी कि आर के जस्ट बाद क्या होगा, क्यू होगा। 5 व्यक्ति में 2 व्यक्ति बैठ गया और हमें 3 व्यक्ति को और बैठाना है। कौन एस के बाएं बैठा है, कौन एस के बाएं बैठा है, अगर क्यू के बगल में नहीं बैठा हो तो, क्यू के बगल में कौन नहीं बैठा हो, टी नहीं बैठा हो तो यहाँ पे एस और यहाँ पे क्या, पी, या तो पी यहाँ पे होगा या तो पी यहाँ पे होगा, यही ना होगा। देखिए हमें 5 व्यक्ति बैठाना था, यहाँ पे ये स्टेटमेंट को आप जब क्रैक किए थे तो ये फिगर बना था आपके लिए, बना था ना, और नीचे जब आर के बगल में, आर सबसे बाएं बैठा है तो आर बैठ गया, और आर के जस्ट बगल में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, और क्यू के बगल में क्या कहा जा रहा है, क्यू के बगल में कौन नहीं बैठा होना चाहिए, टी नहीं बैठा है, टी नहीं बैठा है। यहां पे जब टी नहीं बैठा है तो टी कहां पे बैठेगा, एस के बगल में, एस के बगल में बैठेगा ना। तब यहाँ पे जब यहाँ पे पी था तो यहाँ पे तो टी हो गया ना, जब टी हो गया तो अब पी कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो क्या सही हुआ अपना स्टेटमेंट, बिल्कुल सही तरीके से इसको क्रैक किया कि नहीं, हाँ क्रैक कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एस के बाएं कौन बैठा है, एस के बाएं, तो लेफ्ट राइट कौन होगा, एस के बाएं पी होगा, कौन बैठा है, पी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कौन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपको बता दूं कि सीटिंग अरेंजमेंट का भी अपना स्पेशल वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो सारे वीडियो आपको डीएलएड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट को अवश्य रूप से विजिट करेंगे। लगभग 15 से 20 वीडियो बनाए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम के लिए है, यानी कि डीएलएड एग्जाम के लिए, चाहे आप साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, साइंस सेक्शन की, एसएसटी की, यानी कि सोशल साइंस, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे अपलोडेड है। आप एक बार अवश्य रूप से विजिट कीजिएगा। यहाँ पे रीजनिंग तो पूरा समाप्ति हो गया है और ये 2 सब्जेक्ट का क्या अपलोड किया गया था, तो मैराथन क्लासेस अपलोड किया गया था, और इसी के साथ अब मैथ क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसका क्या करेंगे, इसका टाइम बताने की कृपया करेंगे कि इसका टाइम क्या रखा जाए, सुबह में रखा जाए या शाम को रखा जाए, शाम को 6 से 7 या सुबह में 7 से 8, 8 से 9, कितने बजे रखा जाए ये आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 5 लोग कौन कौन है, तो P, दूसरा है Q और तीसरा है R, उसके बाद है S और T। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देख लेना होता है कि कितने व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति है, कौन कौन, तो P, Q, R, S, T है। इसमें कहा जा रहा है, आगे स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, Q सिर्फ T से छोटा है, किससे छोटा है, तो सिर्फ T से छोटा है, सिर्फ T से कौन छोटा है, सिर्फ T से छोटा कौन है, तो Q है, Q सिर्फ T से छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो T होगा। आगे देखेंगे P सिर्फ S से लंबा है, P सिर्फ किस से लंबा है, तो S से लंबा है, P सिर्फ S से लंबा है, S से लंबा है, यानी कि कुछ इस प्रकार का होगा ना, क्योंकि सबसे छोटा S होगा तब तो P सिर्फ S से P से ही बड़ा होगा ना, S सबसे छोटा होगा तब तो P सिर्फ S से बड़ा होगा ना। यदि उन्हें लंबाई के आरोही क्रम में सजाया जाए तो शुरू से तीसरा कौन होगा,
तो देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति तो अरेंज हो गए, यहाँ पे बाकी क्या है, एस पी भी अरेंज हो गया है, पी अरेंज हो गया, क्यू भी अरेंज हो गया, सिर्फ आर बाकी है। तो क्या 12 होगा, यहाँ पे आर ही होगा ना। क्या ऑप्शन होगा, आर बिल्कुल सही होगा। तीसरा आरोही क्रम से बोला जाए या आरोही, आरोही या आरोही, किसी भी मेथड से आप सजाएंगे इसको, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी क्रम में आप सजाएंगे तो सबसे तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो आर ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 5 व्यक्ति है, कौन कौन, तो टी क्यू एच जे और एफ, कौन कौन है, तो टी क्यू एच जे एफ अलग अलग लंबाई के हैं। टी केवल जे से लंबा है, टी केवल किस से लंबा है, जे से लंबा है। जे से लंबा कौन है, तो टी लंबा है। जे से लंबा कौन है, तो टी है। तथा एच केवल एफ से नाटा है, केवल एफ से नाटा कौन है, एच केवल एफ से नाटा कौन है, तो एफ से नाटा कौन है, एच, यानी कि सबसे बड़ा कौन, एफ। एच सिर्फ किस से नाटा है, तो केवल एफ से नाटा है, यानी कि जे और टी से बड़ा है ना। इसके बाद यहाँ पे दिए गए कौन कौन का मान, तो यहाँ पे दिए गए हैं टी क्यू एच जे एफ। यहाँ पे जे काफी इंपॉर्टेंट है, जे भी बिल्कुल सही है, टी भी अरेंज हो गया, यहाँ पे एच भी अरेंज हो चुका है और एफ भी। बाकी कौन रहा है, तो क्यू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो लंबाई क्रमांक में तीसरा कौन होगा, तो तीसरा कौन आया, तो तीसरा तो अपना क्यू ही आया ना। कौन आया, तीसरा क्यू आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों होगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तब तो आपको पता लगेगा ना कि 18 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ और आपके फ्रेंड का कितना सही हुआ। तो जानने के लिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे यह क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर मिरर इमेज से लिया गया है। किससे, तो मिरर इमेज आप कह सकते हैं, मिरर इमेज या वाटर इमेज। देखिए यहाँ पे वाटर इमेज से यह क्वेश्चन लिया गया है। किससे, तो वाटर इमेज से यह क्वेश्चन लिया गया है। ए का वाटर इमेज कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से, और सी का इसी प्रकार से। यू का क्या होगा, नीचे की तरफ, यू इस प्रकार से। आई का सेम, टी का नीचे, और वाई का कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए ए सी की वजह से क्या हुआ, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ए से यू, यहाँ पे यू की वजह से क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सी की वजह से, ऑप्शन नंबर 1 यू की वजह से गलत हुआ। आगे देखेंगे TUITY, ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही है। क्यों, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे BOTCH का हमें क्या चाहिए, हमें मिरर वाटर इमेज चाहिए। तो बी का तो वाटर इमेज इसी प्रकार से बनेगा ना, टी सिर्फ चेंज होगा, और सी और एच सिर्फ यहाँ पे टी ही चेंज हुआ। क्या, तो सिर्फ टी ही चेंज हुआ। यहाँ पे सी की वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ, यहाँ पे टी की वजह से गलत हुआ, और यहाँ पे फिर से टी की वजह से गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे ग्रिप, ग्रिप का क्या होगा, ग्रिप का यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे जी की वजह से गलत हो जाएगा, और यहाँ पे भी जी की वजह से गलत हो जाएगा। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर पी की वजह से गलत हो गया, क्योंकि पी का इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे VI किसका चाहिए, तो VI और LIF क्या चाहिए, एफ का आपको इमेज चाहिए। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे VILIFY, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, क्योंकि मैच कर जा रही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे डाइस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसका, तो डाइस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नीचे एक ही पासे के 2 स्थितियां दर्शाई गई है। यहाँ पे जब संख्या 3 ऊपर तक, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपरी संख्या पर क्या होगा, 3 नीचे हो तो ऊपरी संख्या पे क्या होगा। तो 3 यहाँ पे है, हमें 3 का ही अपोजिट चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 क्या है, आपस में कॉमन है। आपस में जब 5 5 कॉमन है तो डाइस नंबर 1 में क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। उसी प्रकार से डाइस नंबर 2 में देखेंगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, और उसके बाद से 4 आएगा। यानी कि 3 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्यों, तो यहाँ पे जब क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं तो जो आमने सामने आते हैं वह आपस में अपोजिट होते हैं, और जो लेटर कॉमन हुए उसका अपोजिट हिडन सरफेस, यानी कि
हिडन नंबर हो जाता है, यानी कि 5 का अपोजिट यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में 2 दिया हुआ है, किसके लिए, 5 का अगर आपसे अपोजिट पूछता तब 2 होता है, यहाँ पे अपोजिट 3 का पूछा जा रहा है, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 ये सभी क्वेश्चन मिरर इमेज से लिए गए और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब मिरर इमेज बनेगा तो कुछ तो इस प्रकार से लाइन जाएगा ना, कैसे, कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगा, नीचे से जाएगा, नीचे से लाइन जाएगा तो ये भी सही है, और यहाँ से ऊपर से भी लाइन आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो गोला है ये कहाँ पे बनेगा, सबसे ऊपर, कुछ यहाँ पे बनेगा ना, कुछ यहाँ पे सबसे ऊपर बनेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से लाइन क्रॉसिंग होगा और यहाँ पे बनेगा गोला। तो देखिए यहाँ पे गोला तो लाइन के नीचे हो गया ना, लेकिन यहाँ पे गोला तो लाइन के ऊपर है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ये तो नीचे आ गया जिसकी वजह से गलत है, ये भी नीचे आया यानी कि गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही है। क्यों, एक गोला की वजह से हमें पता लगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, इसको जब आप पलटेंगे तो ऊपर में कुछ इस प्रकार से एक चरखुटा बनेगा और तिरछा, तिरछा कैसे, तो तिरछा यहां से जाएगा नीचे से, तो नीचे से जब तिरछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से इसका तिरछा जाएगा, तिरछा चला गया। और यहाँ पे देखेंगे तो लाइन के क्या है, लाइन के बाद है, लाइन से तो बाद में ना है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, लाइन से बाद में ही गोला बनेगा। गोला तो इसी प्रकार से बनेगा और ये तिरछा इसी प्रकार से, तो सेम इसी प्रकार से बनेगा। क्यों, इसमें तो कोई छेड़छाड़ होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे जो है इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, यानी कि अपना इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन को चेंज कर दिया जिसकी वजह से गलत है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन से लाइन को गलत किया गया, देखिए यहाँ पे गोला को ही ऊपर नीचे कर दिया जिसकी वजह से गलत है, यहाँ पे लाइन के नीचे कर दिया जिसकी वजह से गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, और यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 18 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, ये ऊपर लिखेंगे और आप कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताएंगे। 18 का देखिए, 18 का आंसर क्या होगा, जब इसको आप पलटेंगे तो इसका तो इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, इस प्रकार से एक लाइन बनेगा और इसमें चरखुट्टा इमेज में एक लाइन ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से लाइन बनेगा। और एक तो काफी दूर है ना, ये काफी दूर है और लाइन से नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे भी तो लाइन से नीचे की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन से क्या है, लाइन से नीचे की ओर गोला है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, लाइन से नीचे की ओर होगा। तो कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे काफी दूरी से, काफी नजदीकी से क्या किया गया है, क्रॉसिंग किया गया है। तो अपना मिरर इमेज तो इसी साइड से है ना, तो आपको क्रॉसिंग कैसे करना होगा, आपको क्रॉसिंग इस प्रकार से करना होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। इस प्रकार से जब आप क्रॉसिंग करेंगे, इस प्रकार से नहीं बल्कि इस प्रकार से आपको क्रॉसिंग करना है। कैसे, तो इधर इधर वाले सरफेस को आपको क्रॉसिंग करना होगा। जब ऐसे इधर क्रॉसिंग करेंगे तो इस प्रकार से अपना बिल्कुल सही आंसर कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, क्या ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी कि गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या सही होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही होगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 18 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। अगर 18 क्वेश्चन में अगर आपका 16 सही हो रहा है, 15 सही हो रहा है, जो 15 से नीचे है उनको तैयारी करने की जरूरत है, रीजनिंग को फिर से पढ़ने की जरूरत है। अगर जिनका 16 सही हो रहा है, 17 सही हो रहा है, 18 में 18 सही हुआ, उनको तो काफी शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि वह काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। और जो 15 से कम है उसको फिर से तैयारी करने की जरूरत है। तो उसके लिए डीएलएड एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, आप जाकर इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, वहां पे आपका रीजनिंग काफी मजबूत हो जाएगा। और आप सभी को एक होमवर्क दिया गया था कि आपको मैथ का क्या बताना है, मैथ कितने बजे लिया जाए क्लास, उसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। तो आप लोग बताएंगे उसका टाइम कितने बजे फिक्स किया जाए, और वह क्लासेस जैसे ही आप लोगों का टाइम फिक्स होता है उसके बाद वह क्लासेस शेड्यूल कर दी जाएगी। जैसे रीजनिंग क्लासेस शाम को 7 बजे हो रही है, उसी प्रकार से वो भी क्लासेस ली जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।